हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। बीमा सखी योजना के अंतर्गत बहुत सी महिलाओं ने, बहुत सी सखियों ने एग्जाम अप्लाई कर दिया है और उनकी एग्जाम डेट भी आ गई है। पर अभी भी बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अभी फॉर्म फिल नहीं किया है या उनको कुछ थोड़े डाउट्स आ रहे हैं। प्लस जिन्होंने एग्जाम के लिए अप्लाई कर दिया है और उनकी एग्जाम डेट आ गई है, उनके भी बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में थोड़े और आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बहुत सी महिलाओं का ये प्रश्न है कि क्या पैतृक स्थान से ही एजेंट के लिए अप्लाई किया जा सकता है। अब देखिए कि वो सिंपली ये पूछना चाह रही हैं कि जो उनके आधार कार्ड पर एड्रेस है, क्या वहीं से अप्लाई किया जा सकता है। और क्योंकि देखिए हमारा कई बार क्या होता है कि आधार कार्ड पर जो एड्रेस है वो हमारे या तो मायके का होता है या फिर ससुराल का होता है, पर रह हम कहीं और जगह रहे होते हैं, है ना। तो ऐसे में महिलाएं पूछना चाह रही हैं कि क्या जहां पे हमारा आधार का जो एड्रेस है, क्या उसी जगह से अप्लाई किया जा सकता है। तो देखिए इसका आंसर है नहीं। आप कहीं से भी भारत देश में अगर आप किसी भी कोने में रहते हैं तो वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। पर उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपको एक एड्रेस प्रूफ की आवश्यकता रहती है ना। अब देखिए एड्रेस प्रूफ जो हमारा बेसिकली है वो तो आधार कार्ड है। पर वही बात आ गई कि अगर आपके आधार कार्ड पे आपके मायके का एड्रेस है या फिर आपके ससुराल का एड्रेस है और आप रह जो है अभी मतलब कहीं और जगह रही हैं, तो क्या किया जाए। तो देखिए ऐसे में आपको क्या करना होगा कि जिस स्थान पर आप इस समय रह रही हैं वहां की आपके पास बैंक पासबुक होगी, है ना। तो आप उस बैंक पासबुक को अपने एड्रेस प्रूफ की तरह यूज कर सकते हैं। या फिर अगर आप किराए के मकान में रह रहे हैं तो जो आपके किराए के मकान की रेंट डीड है ना, उसे भी यूज किया जा सकता है एड्रेस प्रूफ की तरह। तो इसलिए बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप कहीं पर भी रह रही हैं, बस आपको एक एड्रेस प्रूफ की आवश्यकता रहेगी। उससे आप भारत के किसी भी कोने में रह रहे हैं चाहे, आप बीमा सखी योजना के अंतर्गत एक एलआईसी एजेंट बन सकते हैं। बहुत सी महिलाओं ने ये भी पूछा कि जिस जिले या फिर शहर से हम एजेंट बनेंगे, क्या हम वहीं से पॉलिसी करेंगे। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी शहर में रहते हैं, मान लो आप रह रहे हैं इस समय दिल्ली में, ठीक है। और आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति है, कोई आपका रिश्तेदार है, कोई मित्र है और वो रह रहा है कहीं बंगलौर में, है ना। तो आप जो है उसकी पॉलिसी दिल्ली में बैठे-बैठे भी कर सकते हैं। मतलब आप भारत के किसी भी शहर में अगर हैं और जिसकी आप पॉलिसी करना चाहते हैं वो किसी दूसरे शहर में है, तब भी आप उसकी पॉलिसी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आप भारत के किसी भी शहर में रहने वाले व्यक्ति की पॉलिसी कर सकते हैं। और अब तो एलआईसी की जो पॉलिसीज हैं वो ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। आनंदा ऐप है जिसके थ्रू आप कहीं पर भी हैं और आपका जो क्लाइंट है, मतलब जिसकी आपने पॉलिसी करनी है, वो किसी और शहर में भी अगर है, तो आप ऑनलाइन जो है अपने स्थान पर बैठे बैठे ही 15 मिनट में पॉलिसी जो है वो कर सकते हैं। तो इसकी आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जिस भी एलआईसी ब्रांच के थ्रू आप ये एजेंट बनेंगे ना, वो आपको ये सारी जानकारी देंगे। प्लस मेरा चैनल तो है ही है, यहाँ से आपको हर प्रकार की जो जानकारी है वो मिलती ही रहेगी। बहुत सी महिलाएं ये पूछ रही हैं कि जो IC38 का एग्जाम होगा वो हिंदी में कैसे अप्लाई किया जाएगा। तो देखिए जब आप ये जो IC38 का एग्जाम है ना, ये आप जब अप्लाई करेंगे, मतलब जैसे अब आपने ऑनलाइन अप्लाई किया, फिर आपको एलआईसी ऑफिस से कॉल आई है ना। और आपसे डॉक्यूमेंट वगैरह और फीस मांगी गई है। अब वो ना जब एग्जाम के लिए अप्लाई करेंगे ना, फिर वो आपसे पूछेंगे कि आपको हिंदी भाषा में पेपर देना है या फिर इंग्लिश में देना है, ठीक है। अगर वो आपसे नहीं भी पूछ रहे हैं ना, तो आप पहले ही उन्हें बोल दो कि मुझे हिंदी में देना है या फिर इंग्लिश में देना है। आपने खुद ही बता देना है कि मेरे को जो है हिंदी में देना है पेपर, है ना। क्योंकि देखो अगर आप हिंदी में अप्लाई करोगे ना, तो वहां पे ना आपको दो बेनिफिट होंगे कि जो स्क्रीन पर क्वेश्चंस आएंगे ना वो दोनों भाषाओं में आएंगे। मतलब एक तरफ हिंदी में लिखा होगा और दूसरी तरफ ना सेम जो क्वेश्चन है ना,
वो इंग्लिश में लिखा होगा। तो उससे आपको क्या फ़ायदा रहेगा? कई बार क्या होता है कि हिंदी के कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके हमें मतलब नहीं पता होते, तो हम इंग्लिश वाला पढ़ के उसको समझ सकते हैं, है ना? तो मतलब आप अगर हिंदी चूज़ करेंगे, तो आपकी स्क्रीन पर दोनों भाषाओं में ही क्वेश्चन लिखे होंगे। और अगर आपने इंग्लिश चूज़ किया, तो आपकी स्क्रीन पर सिर्फ़ और सिर्फ़ इंग्लिश में ही क्वेश्चंस आएँगे। तो मेरा आपको यही सुझाव रहेगा कि आप क्या करें, आप एग्जाम की जो लैंग्वेज है वो हिंदी चूज करें। मतलब जिस भी डीओ या फिर चीफ एडवाइजर या किसी भी जो एलआईसी के ऑफिसर के थ्रू आप ये एग्जाम अप्लाई करवाएंगे ना, तो आपने उसे स्पष्ट शब्दों में बता देना है कि कृपया मेरा जो एग्जाम है वो हिंदी में ही अप्लाई किया जाए। अब बहुत सी महिलाएं जिनका अब एग्जाम की डेट आ चुकी है ना, उनका ये प्रश्न है कि IC38 जो हमारा पेपर होगा, एग्जाम होगा, उसमें जो प्रश्न आएंगे ना वो किस प्रकार के आएंगे। तो देखो भाई, ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है, जो प्रश्न आएंगे ना वो सिंपल ही होंगे। और किस प्रकार के, अब देखो आप बनोगे क्या, आप बनोगे एक बीमा एजेंट या फिर LIC एजेंट। तो जो प्रश्न होंगे ना, वही बीमा क्या होता है, हमारे देश में ये कब शुरू हुआ, उसके बाद दुनिया में इसकी शुरुआत कब हुई, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, क्या ये होता है, कैसे काम करता है ना, इस तरह के प्रश्न होंगे। फिर LIC के बारे में प्रश्न होंगे कि LIC की स्थापना कब हुई, IRDAI क्या होता है। देखो IRDAI जैसे हमने बात भी की है कि जो आपकी ट्रेनिंग वगैरह हो रही है या फिर जो आपका एग्जाम हो रहा है, वो कहाँ पे होता है, IRDAI के ही सेंटर्स होते हैं, वहां पर ही आपका ये एग्जाम होगा। ये जो IRDAI है ना, ये क्या है, ये एक सरकारी संस्था है। इंश्योरेंस की जितनी भी कंपनीज हमारे देश में है ना, उनका ये रेगुलेटर है, मतलब उनको कंट्रोल करता है, सरकारी संस्था है ना। उसके बाद जो कुछ प्रश्न है वो आपको लाइफ इंश्योरेंस, देन मोटर इंश्योरेंस, देन हेल्थ इंश्योरेंस, इसके बारे में थोड़े थोड़े छोटे छोटे से क्वेश्चंस आएंगे, जिनमें मतलब बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है कि हाय पता नहीं क्या हो जाएगा, कोई मैथ्स के क्वेश्चन आ जाएंगे या कोई GK के क्वेश्चन आ जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने पहले भी बताया है, सिर्फ 50 क्वेश्चंस आएंगे जो कि MCQ पैटर्न में होंगे। MCQ का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन लिखा होगा और उसके नीचे 4 ऑप्शंस दी होंगी। आपको पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना होगा, उसके बाद चारों ऑप्शंस में से चारों को पढ़ना है पहले, और जो सही वाली है उसको चूज करके उस पे टिक कर देना होगा, है ना। तो ये सिस्टम रहेगा और पूरे 50 के 50 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और आराम से 50 क्वेश्चंस जो है 50 नंबर के, उनमें से 16 नंबर जो है आसानी से लिए जा सकते हैं। तो इस पेपर को पास करना जो है वो कोई भी मुश्किल काम नहीं है। कोई भी GK के या मैथ्स के या साइंस के इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ बीमा से रिलेटेड ही क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाएंगे। अब देखिए कि बहुत सी जो सखियां हैं वो पूछ रही हैं कि कहाँ से तैयारी करें। तो देखो भाई, इनकी जो वीडियोस है ना, मैं स्पेशली दिखा रही हूँ कि हिंदी वाली जो वीडियोस हैं। अब यहाँ पे ना आप दो, आपको ये दिख रही हैं, ये ना दो प्लेलिस्ट बनी हुई है। एक में ये 21 वीडियोस हैं, ये पूरे चैप्टर वाइज बने हुए हैं। और दूसरा ये क्रैश कोर्स वाली है, इसमें 5 वीडियोस हैं। तो इन दोनों को अगर कोई भी व्यक्ति पूरा ध्यान से देख लेना, तो वो फेल नहीं हो सकता है। पर अब मैं ना यहाँ पे एक और बात आपको बताऊंगी कि ये जो वीडियोस में मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं या जो भी चैप्टर्स करवाए हैं ना, उनमें आपने क्या करना है कि जो मैंने चीजें समझाई है ना आपको, उनको आपने ध्यान से समझना है। मतलब जो कंसेप्ट आपको समझाए जाएंगे ना, उनको आप ध्यान से समझोगे। क्योंकि क्या होता है, कई बार ना क्वेश्चन तो वही चीज होती है, पर उसको पूछने का ढंग बदल दिया जाता है ना। तो अब देखो, जैसे मान लो कि एक कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया कि भारत में जो कौन सा ऐसा बीमा है जो कि जरूरी है, मतलब वो करवाना ही पड़ता है। तो भाई वो जो बीमा होता है ना, वो है मोटर इंश्योरेंस। मतलब अब जैसे आपके घर में गाड़ी है, कोई स्कूटर आपके पास होगा, तो आपको पता है कि उसका जो बीमा है आपको वो हर साल करवाना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे देश में करवाना अनिवार्य है ना। अब ये चीज अगर आपको समझ आ गई, अब ये जो प्रश्न है ना आपसे, वो किसी भी तरह से पूछ सकते हैं, शब्दों का हेर फेर करके पूछ सकते हैं। तो इसलिए जो कंसेप्ट इन वीडियोस में आपको समझाए जाएंगे ना, उनको आपने ध्यान से समझना है। सिर्फ
प्रश्नों को रटने का नहीं करना है कि भाई बस इनको रट लो यही आ जाएंगे। कई बार क्या होता है कि चीजें तो वही हैं, पर सिर्फ पूछने का ढंग या फिर तरीका बदल दिया जाता है। तो इसलिए इन वीडियोस में जो आपको समझाया जाएगा ना, उनको आपने ध्यान से समझना है, क्योंकि ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब बहुत सी महिलाएं ना ये पूछ रही हैं कि टारगेट पूरा करने के लिए कौन सी और कैसी पॉलिसी करें। तो देखिए, अब सीधी सी बात है कि जो सैलरी है ना, वो तो आपको टारगेट पूरा करने पर ही मिलेगी, और टारगेट कोई बहुत बड़ा नहीं है। महीने में आपको सिर्फ 2 ही पॉलिसीज करनी है। अगर आप ज्यादा करोगे तो उससे आपका ही फायदा होगा, है ना? तो टारगेट पूरा करने के लिए जैसे 2 पॉलिसीज की बात की गई, तो पहली पॉलिसी, एक छोटी पॉलिसी भी आप कर सकते हैं। मतलब जैसे 2 पॉलिसीज करनी है ना, तो उनमें से आप एक छोटी कर दो, एक बड़ी कर दो, है ना? क्योंकि देखो, हर प्रकार के लोग आपके आसपास होंगे। कोई ज्यादा पैसा देने वाला भी होगा, कोई कम पैसा देने वाला भी होगा। तो अगर कम पैसा, जो कम मतलब ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता है, कम पैसा दे सकता है, तो उसके लिए छोटी पॉलिसी भी एलआईसी में है, जिसकी मैंने अभी लास्ट ही वीडियो डाली है। माइक्रो बचत पॉलिसी होती है ये, और इस पॉलिसी का जो नंबर है ना, वो 751 है। अब ये इतनी छोटी पॉलिसी है कि 500 रुपए प्रति माह, मतलब महीने के सिर्फ 500 रुपए देकर भी इस पॉलिसी को शुरू किया जा सकता है। तो आजकल के समय में कोई भी इतना गरीब नहीं है जो कि महीने के सिर्फ 500 रुपए भी ना निकाल सके, और वो भी किसके लिए? अपने लिए। क्योंकि हम इंश्योरेंस किसके लिए करवाते हैं? अपने लिए या अपने परिवार के लिए ही करवाते हैं ना। तो एक आप छोटी पॉलिसी कर सकते हैं, और दूसरी आप बड़ी पॉलिसी कर दें। तो इस प्रकार आराम से आप जो अपना टारगेट है, जिसका अगर आपको थोड़ा डर लग रहा है कि कैसे पूरा होगा, तो उसको पूरा आराम से किया जा सकता है। थोड़ा सूझबूझ से किया जाए तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। अब देखिए कि ना, कई महिलाएं ये पूछ रही हैं कि अगर कोई भी बीमा नहीं हुआ तो क्या सैलरी मिलेगी। तो देखिए, ये तो आप लोग खुद ही समझदार हैं कि अगर काम ना हो तो पैसा नहीं मिलता है। किसी भी काम में या कोई भी हम मेहनत जब करते हैं ना, तभी हमें पैसा मिलता है। तो ये सीधा आप दिमाग में स्पष्ट समझ लें कि अगर काम नहीं हुआ, बीमा नहीं होगा, तो सैलरी नहीं मिलेगी। और अगर बीमा होगा तो सैलरी के साथ साथ कमीशन भी मिलेगा, दोहरा लाभ होगा, है ना? अब देखो भाई, आपके दिमाग में ये आएगा कि किसका बीमा किया जाए। तो देखिए, बीमा की जरूरत ना सबसे ज्यादा किसे होती है? जो बंदा पैसा कमा रहा होता है ना? किसी भी परिवार में जो अर्निंग मेंबर है ना, जो पैसा कमा के ला रहा है, सबसे ज्यादा इंश्योरेंस की या बीमे की उसे आवश्यकता होती है। तो आप इसे अपने घर से शुरुआत कर सकते हैं। अपने फादर की इंश्योरेंस पॉलिसी कीजिए, अपने हस्बैंड की, अपने पति की इंश्योरेंस पॉलिसी कीजिए, अपने भाई की इंश्योरेंस पॉलिसी कीजिए। आपके जो रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं, उन सभी से आप अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी व्यक्ति जो भी पैसा कमा रहा है, अर्न कर रहा है, उसे इंश्योरेंस की आवश्यकता है। तो ये जो सभी लोग हैं, ये इंश्योरेंस अगर करवा रहे हैं, पहले भी करवाई है, तो बाहर के लोगों से भी तो करवाई है। अब अगर आप इंश्योरेंस एजेंट बन गई हैं, तो अब आप इनका बीमा कर सकते हैं आराम से, है ना? तो इस तरह से बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आराम से अगर आप थोड़ा सोच समझ कर ये करेंगे, तो इजीली टारगेट पूरा किया जा सकता है। बाकी मैं आपको लगातार वीडियोस में बताती रहूंगी कि किस प्रकार पॉलिसीज करनी है, कैसे टारगेट पूरा किया जाए, और किन किन लोगों की हम पॉलिसी जो है वो कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं, प्रश्न हैं, तो वो कमेंट करके जरूर बताइए, सभी का आंसर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।